नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल क्रैक एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम कर रहे थे एक सीरीज जिसमें हम क्लासिफिकेशंस को डिस्कस कर रहे थे। स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात जरूर बताना चाहेंगे कि हमें जो है अपनी जिंदगी में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। अपने आइडिया को, अपने माइंड को एक बड़े लेवल पर ले जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उतना बड़ा आप बन सकते हैं। और बड़ी बात यही है कि हम जो है बड़ा सोचते ही नहीं है, जिसके कारण जो है हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और फ्यूचर में हमें ये लगता है कि अगर हमने उस समय ये किया होता ना तो आज ये दिन ना आते। तो इसलिए जो अपनी सोच को मजबूत और बड़ा रखना बहुत जरूरी है। एक किस्सा अक्सर जो है मैं सुनाता हूँ अपनी क्लास में, आज आपके साथ भी शेयर करता हूँ कि एक बार जो है एक इंटरव्यूअर था और वहां पर काफी सारे पर्सन बैठे हुए थे। तो इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप जो है BMW कितने दिन में परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल साधारण सा था कि BMW कितने दिन में परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन था। तो वहां पर बैठे हुए अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग जवाब दिया। डॉक्टर ने कहा कि मैं 6 महीने में परचेज कर सकता हूँ। एक बैंक ऑफिसर ने कहा कि मुझे लगभग जो है 1 साल लग जाएगा BMW परचेज करने में। ऐसे ही जो एक किसान ने कहा कि भाई मेरे से तो ना हो पाएगा। और इसी प्रकार से अलग अलग सबका रिस्पॉन्स था। और वही क्वेश्चन जो है एक बार रतन टाटा जी से पूछा गया कि आप BMW कितने दिन में परचेज कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे 6-7 साल लग जाएंगे। तो इंटरव्यूअर ने पूछा कि एक डॉक्टर जो है 6 महीने में परचेज कर सकता है, एक बैंक वाला 1 साल में परचेज कर सकता है, आप इतने अमीर आदमी हो के आपके लिए BMW क्या चीज है और आप कह रहे हैं कि मुझे 6-7 साल लग जाएंगे। तो उनका जवाब सुनकर आप भी जो है हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा मैं एक गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ कि मैं BMW कितनी कंपनी जो है वो कितने दिन में परचेज कर सकता हूँ। मैंने आपको वो चीज़ बताई है कि मुझे 6-7 साल लग जाएंगे, 6-7 साल कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर मैं BMW गाड़ी नहीं कंपनी परचेज कर सकता हूँ। तो यही सोच का फर्क होता है। हमारी सोच उतनी ही होती है कि हमें एक BMW गाड़ी लेनी है, और वहीं पर रतन टाटा जी की सोच थी कि हमें BMW कंपनी लेनी है। तो इतना ही फर्क होता है, इतना ही फर्क है सोच के अंदर। तो इसीलिए अपना गोल हमेशा ऊंचा रखिए, अपनी सोच हमेशा ऊंची रखिए, पॉजिटिव रहिए, चार्ज रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास में हम कर रहे थे क्लासिफिकेशंस के इससे पहले वाले क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे। अब हम करते हैं इससे आगे वाले क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर लिखा हुआ है सिर, दिमाग, हाथ कलाई, हाथ कंधा, पैर का पंजा और टकनई। क्वेश्चन पूछा गया था SSC CPO SI सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था। आप देख सकते हो कि सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है, यानी कि 80,000 रुपए उस पर्सन को मिलेंगे महीने के, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपनी सोच को ऊंचा रखते हुए फटाफट से इसका आंसर करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट लिंक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखने से ही हमें पता लग रहा है, अगर हम यहां पर ऑप्शन नंबर डी की बात करें कि पैर का पंजा के ऊपर क्या होता है, टकना होता है, ये बात सही है। हाथ के ऊपर, हाथ है ये हमारा हाथ है, हाथ के ऊपर क्या होता है, कंधा होता है, ये भी बात सही, यानी कि ऊपर की बात कर रहे हैं। हाथ के ऊपर कलाई होती है, हाथ के ऊपर क्या होती है, कलाई, ये इसको क्या बोलते हैं, कलाई बोलते हैं, ये भी बात सही, यानी कि ऊपर की बात कर रहे हैं। सिर के ऊपर दिमाग होता है क्या, अरे भाई सिर के अंदर दिमाग होता है, ऐसा ही है ना, ठीक है। सिर है ये हमारी खोपड़ी है, इसके अंदर क्या होता है, दिमाग होता है। चलो सिर से ही आपको जो एक चीज और बता दें कि सिर में कितनी हड्डियां होती हैं, इसका कमेंट मुझे जो है आपसे चाहिए कि सिर के अंदर जो है जो ये खोपड़ा बना होता है ना, जो एक हड्डियों का एक स्ट्रक्चर बना होता है, ये कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है, इसका जो है आंसर मुझे कमेंट सेशन में चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो है उससे ऊपर वाली, फर्स्ट लिखा हुआ बेस और उसके बाद लिखा हुआ उससे ऊपर वाली चीज, परंतु यहां पर उल्टा लिखा हुआ है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए, दीवारों, दरवाजे, मंजिल और आधार में से हमें बताना क्लासिफाई करके कि अलग क्या होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था SSC CPO SI 80,000 रुपए वाले पर्सन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आप भी समझिए कि आप एटलीस्ट इस लायक तो हैं। चलिए कमेंट करिए फटाफट से, आपके कमेंट्स का वेट रहेगा, कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। देखिएगा, दीवार,
अरे भाई दीवार तो हमें चारों ओर दिखाई दे रही है ना, आप जहां पर भी हैं, जहां पर मैं हूं, यहाँ पर आसपास क्या दीवारें हैं, दरवाजे भी हमें दिखाई दे रहे हैं। आफ्टर ऑल कमरे में एंट्री कैसे करेंगे, दरवाजा तो चाहिएगा ही। मंजिल, फ्लोर्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं कि 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, वो हमें दिखाई दे रही है। क्या फाउंडेशन जो है, आधार जो है, जो बेस है मकान का, वो हमें दिखाई देता है? वो नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो मिट्टी के नीचे होता है। तो ये चीज जो है इसमें अलग हो जाएगी, क्योंकि बाकी चीजें हम विजिबल हैं, वो हम देख सकते हैं, और आधार, फाउंडेशन, नींव कहीं मकान की, वो हम नहीं देख सकते। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा अलग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। बादल, बारिश, चोट, दर्द, उबलना, वाष्पीकरण, जमना, सर्दी। देखते हैं कितना स्पीड से आप आंसर दे पाते हैं इसका। स्पीड से आंसर करें भाई। देखिएगा, बादल बारिश करता है, बादल बारिश करता है, ठीक है, सॉन्ग भी याद आ गए होंगे काफी सारे आपको। बादल क्या करता है, बारिश करता है, चोट लगने के बाद दर्द होता है। बादल आने के बाद बारिश होती है, चोट लगने के बाद दर्द होता है, उबलती है कोई चीज तो उससे क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण होता है। जमने के बाद सर्दी होती है, या सर्दी के बाद जम जाते हैं? उल्टा लिखा हुआ ना, सर्दी होने के बाद हम जम जाते हैं, परंतु इसने क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया, फ्रीजिंग रेसो कोल्ड, यानी कि जमने के बाद सर्दी होती है। भाई जम तो पहले ही जाते हैं, ठीक है, सर्दी उसके क्या होती है, सर्दी के बाद हम क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। बोलते हैं ना आज तो बड़ी सर्दी है, भाई जम गए बिल्कुल, ठीक है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशंस डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपके लिए जो सीरीज लेकर आया हूं, मैं सीरीज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये लगातार चलने वाली चीज है। क्लॉक आपको करवा दिया है, क्लॉक इतना डीपली करवा दिया, इतना डीपली करवा दिया कि उससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके साथ ही जो है क्लासिफिकेशंस, देखो कई चैप्टर ऐसे हैं जो कि हर एग्जाम में आएंगे, 100% आपसे पूछे जाएंगे, उनमें से एक है क्लासिफिकेशंस। तो क्लासिफिकेशंस की और मिसिंग नंबर की या फिर कहीं नंबर सीरीज, ये कंटिन्यू चलते रहेंगे हमारे, ताकि आप जो है 100% इस चीज को अच्छे से समझ पाओ। जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन है सब कुछ हम डिस्कस करेंगे यहीं पर। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं एसएससी सीपीओ एसआई 2017 का एक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वचा, फेफड़े, दिल और गुर्दे। दिल से तो काफियों को बहुत कुछ याद आ गया होगा, दिल में कौन कौन रहता है, क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये चीजें भी आ जाती हैं दिमाग में। तो ये जरूरी भी है, क्योंकि एक एज होती है, उसके बाद तो फिर वही है घर गृहस्थी और इतने सारे काम, ठीक है, एक उम्र है, तो ये चीजें भी जरूरी है। क्योंकि देखो जरूरी इसलिए कह रहा हूं मैं, इसलिए नहीं कह रहा कि भाई ये काम आप करो, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हम सीख जाते हैं। देखो जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो कुत्ते होते हैं गलियों में जो घूम रहे होते हैं, छोटे छोटे पपीज होते हैं, उनके लिए घर बनाते हैं। लेकिन अभी आप ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो एक अटैचमेंट, इट्स ए पार्ट ऑफ अटैचमेंट ऑन दोस टाइम, उस समय की अटैचमेंट का वही था। हम पेड़ लगाते हैं, पेड़ों से प्यार करते हैं, ठीक है, फूलों से इतना लगाव रखते हैं, लेकिन वो अब धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। अभी अटैचमेंट कहीं और हो जाती है, तो वो भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, उससे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखिएगा, त्वचा, फेफड़े, दिल, गुर्दा। सबसे पहले तो मुझे ये भी आपको कमेंट करना है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा, अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करिएगा। अब आते हैं रीजनिंग के अंदर। मैं देखो बायो के क्वेश्चन जो देखो, हमें जो है 3 इडियट मूवी आपने देखी होगी, उसमें आमिर खान क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि ज्ञान है चारों तरफ बढ़ रहा है, जहां से मिले लपेट लो, तो वही काम ही तो है। आपको बायो का भी क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएगा कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, इन्हीं 4 ऑप्शंस में से आपको जो है कमेंट करके बताना है। और अब देखते हैं क्वेश्चन को कि त्वचा, फेफड़े, दिल और गुर्दे में से अलग क्या है। गुर्दे शरीर के अंदर है, दिल शरीर के अंदर है, फेफड़े लंग्स जो है शरीर के अंदर हैं, और त्वचा क्या है, शरीर के बाहर है। ये चीज बाहर है, तो इसीलिए इसका जो है ये हो जाएगा हमारा अलग। और पूछा गया था एसएससी सीपीओ एसआई 2017 के अंदर, सब इंस्पेक्टर के अंदर पूछा गया था। सीधा है ना, थानेदार लगोगे, सीधा ही थानेदार लगोगे, ठीक है। राहुल गांधी जी की वो बात आपको ध्यान होगी कि इधर से आलू डालो और उधर से सोना बाहर,
ध्यान है ना, इधर से आलू डालो उधर से सोना बाहर, तो वही कह रहा हूं कि इधर से जो है नॉर्मल पर्सन डलेंगे और उधर से सीरीज करने के बाद सीधे थानेदार बाहर निकलेंगे। तो भाई थानेदार के लिए जो है मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ऐसी मशीन लगा दी है हमने यूट्यूब के ऊपर कि इधर से जो है नॉर्मल पर्सन डालो, एक नॉर्मल पर्सन विद्यार्थी डालो, उधर से सीधा जो है इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, बैंक वाले बाहर निकलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू गाजर चुकंदर सलगम, फटाफट से आंसर करो इसका। नींबू गाजर चुकंदर सलगम, देखने से ही पता लग रहा होगा भाई, और आपके बाकी जो कमेंट देख के तो आइडिया हो ही जाएगा कि आपको जो है कितना समझ में आया और क्या आपका लेवल है। आपके लेवल के लिए जो आपको कमेंट जरूर करना है कि आपका लेवल क्या है, वो चीज जो है जरूर मैटर करती है। तो यहां पर देखने से क्या पता लगता है, सलगम खाई होगी ना, सलगम सफेद रंग की सलगम जो होती है जमीन के नीचे होती है, चुकंदर जमीन के नीचे होता है, गाजर जमीन के नीचे होती है, नींबू ये भी नीचे होता है क्या, नीचे नहीं होता, ऊपर होता है जमीन से। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बार का एक किस्सा बताता हूं आपको कि एक स्टूडेंट जो है ऐसे ही क्वेश्चन कुछ चले हुए थे क्लासिफिकेशंस के, तो उससे पूछा मतलब क्लास में कि भाई आंसर बताओ इसका, तो आंसर तो उसका सही था नो डाउट कि नींबू आंसर आएगा। कारण पूछा कि कारण क्या है, तो कहता सर ये चीजें है ना मैं खा सकता हूँ, नींबू मेरे से खाया नहीं जाता, खट्टा बहुत लगता है, तो इसलिए है ना इसका राइट आंसर नींबू होगा, क्योंकि ये चीज मुझे पसंद ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भी हो जाता है, लेकिन जो है रीजनिंग है, ये रीजनिंग में जो है तथ्य के ऊपर बात होती है, फैक्ट के ऊपर बात होती है, और फैक्ट इसका ये है कि ये दो तीनों चीजें गाजर चुकंदर और सलगम जमीन के नीचे होती हैं, नींबू जमीन से ऊपर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार। सांप, सरीसृप, भैंस स्तनपाई, कीवी, पक्षी, तोता स्तनपाई। तोता कब से स्तनपाई हो गया? ये ऐसे ही वाले ऐसे ऐसे क्वेश्चन कहां से ढूंढ के लाते हैं कि तोता कब से स्तनपाई हो गया भाई, ये तो कमाल ही हो गई कि तोते को कह रहे हैं स्तनपाई। तोता अपने बच्चों को दूध पिलाता है क्या? कब से पिलाना शुरू कर दिया? ठीक है, फटाफट से आंसर करके बताओ कि क्या आंसर होगा इसका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। सांप सरीसृप है भाई, बिल्कुल सही है। सरीसृप कौन से होते हैं दोस्त? सरीसृप वो होते हैं जो अपना पेट जो है जमीन पर रगड़ के चलते हैं, जैसे कि छिपकली, मगरमच्छ, कछुआ, सांप और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, ये तो कुछ एग्जांपल दिए हैं। वो जो अपना पेट जो है जमीन पर रगड़ के चलते हैं। उसके बाद आते भैंस स्तनपाई। स्तनपाई भैंस को तो जानते हो ना। एक बार जो एक किस्सा मैं आपको बताता हूं कि एक बार जो लालू प्रसाद यादव जो है कहीं पर विजिट कर रहे थे, घूम रहे थे, और सामने से जो है मायावती भैंस के साथ जो है घूमने आए हुए थे, भैंस को लेके। तो लालू प्रसाद बोले कि ई भसवा के साथ काहे घूम रही हो? तो मायावती बोले ए भसवा नहीं है, ई झोटा है। झोटा समझते हो ना, झोटा। अरे कहते हम पगली तोहरे से नहीं बोलत रही, हम झोटा से बोलत रही कि ई भसवा के साथ काहे घूम रही हो। ठीक है भाई, कैसे इट्स ए पार्ट ऑफ जोक, कोई फील मत करना, लेकिन जो है सिर्फ इतना ही है कि आपको जो है कि एक जोक सुना रहे हैं, बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जो है कटाक्ष करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। तो चलिए यहां पर आते हैं कि भैंस स्तनपाई, भैंस स्तनपाई है। कीवी, कीवी बता दें आपको, कीवी जानवर नहीं है, कीवी पक्षी है। आपने देखा होगा एक जो व्हाइट कलर का, व्हाइट और ब्लैक कलर का, जो कि स्विट्जरलैंड साइड में पाया जाता है। शायद स्विट्जरलैंड का जो है राष्ट्रीय जो है पक्षी भी कीवी ही है, क्योंकि वहां पर ज्यादा पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे होते हैं, इतनी सी हाइट के, और जो है वो ब्लैक और व्हाइट कलर के होते हैं, काफी अच्छे लगते हैं देखने में, तो वो होते हैं कीवी। तो तोता स्तनपाई, तोता स्तनपाई नहीं होता भाई। ठीक है, तोता अंडे देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लेखक कलम का यूज करता है। कमेंट इतनी ही स्पीड से आने चाहिए आपके, जितनी स्पीड से मैं करवा रहा हूं उससे भी ज्यादा स्पीड से आपके कमेंट आने चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। लेखक कलम का प्रयोग करता है। डॉक्टर छीनी का, अरे दिल तोड़ोगे क्या छीनी के साथ? दिल तोड़ दोगे क्या छीनी के साथ? दीवार थोड़ी ना तोड़नी है, डॉक्टर दीवार कब से तोड़ने लग गया। प्लम्बर रिंच का प्रयोग करता है। बढ़ई जो है देखा का, देखा क्या होता है भाई? देखा ना, वो होता है जो शायद जो लकड़ी को चिकना करने के लिए काम आता है, कुछ ऐसा होता है।
ठीक है, वो होता है। तो डॉक्टर जो है छीनी का प्रयोग नहीं करता। भाई डॉक्टर छीनी का प्रयोग कैसे करेगा? कोई तोड़फोड़ करनी है क्या शरीर के अंदर की भाई फेफड़ा निकालना बाहर, तो छीनी लगाई ऊपर से हथौड़ा मार मार के उसको बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर है ना सॉफ्ट जो वो होते हैं औजार होते हैं उनका यूज करते हैं, जो टूल्स होते हैं, लेकिन छीनी का प्रयोग मिस्त्री करता है, डॉक्टर नहीं करता। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बादाम, काजू, अखरोट और आलू। अब बताओ भाई आलू का कॉम्बिनेशन कहीं से दिख रहा है क्या इसमें? आलू का कॉम्बिनेशन भाई बादाम ड्राई फ्रूट है, काजू ड्राई फ्रूट है, अखरोट एक ड्राई फ्रूट है, आलू क्या है? आलू कब से फ्रूट होने लगा? आलू वेजिटेबल है, अलग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समय सेकंड, ये साइंस का क्वेश्चन है भाई, ये जो क्वेश्चन है ये साइंस का क्वेश्चन है। अगर आपको साइंस आती है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, अगर नहीं आती फिर समस्या है। अब देखिएगा, समय को सेकंड में मापते हैं, बिल्कुल मापते हैं भाई। गति को किलोमीटर प्रति घंटा में मापते हैं क्या? गति को कितनी स्पीड से चल रहा है इसको किस में मापते हैं? मीटर पर सेकंड में मापते हैं, मीटर पर सेकंड, ठीक है। विद्युत प्रवाह को एम्पियर में मापते हैं, तापमान को केल्विन में मापते हैं। वैसे तो तापमान को जो डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, लेकिन जो एक ऑफिशियल स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है? हमारी केल्विन है। विद्युत प्रवाह को एम्पियर में मापते हैं। समय को वैसे तो घंटे भी बोल सकते हैं ना, इतने घंटे लगेंगे बोलने को, तो बोलते ही हैं, परंतु एक स्टैंडर्ड यूनिट क्या हमारी? सेकंड है। और गति की क्या है? मीटर पर सेकंड है, न कि किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ आई ये बात? आगे बढ़ते हैं। मोबाइल फोन, लैपटॉप, टेलीविजन और कैथोड किरणें, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले तो ना आपको एक क्वेश्चन यहां से जीके का एक क्वेश्चन भी दे देते हैं कि टेलीविजन का जो है आविष्कार किसने किया था? हु इज द फाउंडर ऑफ टेलीविजन? देखते हैं कि किसने जो है अच्छे से पढ़ा है कि आविष्कार किसने। देखो यहीं से आपके मोस्टली टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें साइंस भी आती है, जिसमें बायो भी आएगा, फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, हिंदी भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा, मैथ भी आएगा और सब कुछ आएगा। रीजनिंग तो आएगा ही आएगा, सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। अब देखो अगर देखा जाए तो मोबाइल फोन, लैपटॉप और टेलीविजन और कैथोड किरणें फिजिक्स का पार्ट, इट्स ए पार्ट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर ये चीजें पूछी जाती हैं, परंतु हमसे रीजनिंग में पूछी गई और रीजनिंग में भी एग्जाम में पूछी गई हैं, एसआई के एग्जाम में हमसे पूछी गई ये बातें। तो यहां पर देखते हैं कि मोबाइल फोन, लैपटॉप, टेलीविजन और कैथोड किरणें। मोबाइल को भाई बिजली की जरूरत पड़ती है, लैपटॉप को बिजली की जरूरत पड़ती है, टेलीविजन को बिजली की जरूरत पड़ती है, कैथोड किरणों को बिजली की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैथोड किरणें। समझ आई ये बात? आगे बढ़ते हैं। कुत्ता, पिल्ला, घोड़ा, घोड़ी, भेड़, मेमना, गाय, बछड़ा, यानी कि बच्चों की बात कर रहे हैं। कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं? कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं? पिल्ला कहते हैं। लेकिन है ना जो पुरानी मूवी थी उसमें तो ये कहा जाता है कुत्ते के बच्चे मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ठीक है। बच्चा तो नहीं, लेकिन वो ये कहते थे कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, कुछ ऐसा वर्ड यूज करते थे। तो कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहा जाता है, घोड़े के बच्चे को घोड़ी थोड़ी ना कहा जाता है। तो ये तो हो जाएगा हमारा गलत, ठीक है। भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है और गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है। ये सारे सही है सिवाय ऑप्शन नंबर बी के। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा? अलग हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा ये आपका होमवर्क है। मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूं क्योंकि आपको जो है काफी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं और ये क्वेश्चन आपका क्या है? होमवर्क है। देखते हैं 100 नंबर मिलेंगे भाई जो ये क्वेश्चन करेगा। पूरे 100 नंबर का क्वेश्चन है, ये समझ लो। एक ही क्वेश्चन सीधा ही 100 नंबर का पूछा गया था एसएससी सीपीओ 2017 के अंदर और क्वेश्चन आपके सामने है। 100 नंबर का क्वेश्चन है, जो आंसर दे देगा वो 100% नौकरी लग जाएगा। तो सीरीज जो है ये ऐसी चलती रहेगी, छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है, और समझ आ रहा है इसका रिस्पॉन्स मुझे कमेंट सेशन में जरूर मिल ही जाता है। तो कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि आपके कमेंट्स ही एक ऐसे हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो आपका अपना चैनल है भाई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ जिसका भी आप भला चाहते हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य कोई ये नहीं है कि हम जो है कि एक
पैसा इकट्ठा करें या ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और सोचते यही है कि शिक्षा जो है वो एक मोनोपोली ना होके जो है एक सभी के पास पहुंचने वाला, सभी को हासिल होना चाहिए। शिक्षा एक ऐसा जो है क्षेत्र है कि जो सभी के लिए होना चाहिए, तो इसीलिए वही बेस्ट से बेस्ट आपको करवाने की कोशिश की जाएगी। ये चीज़ें जो आपके लिए लगातार चलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखें। थैंक यू।